तो आज की कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि वो सॉरी इस तरह नहीं बल्कि इस तरह होता है। जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ दे, रुकावट को काटे जड़ से मंजिल तक पहुंचा दे, जड़ से नाते जोड़े रब से लाके छोड़े सबसे आगे जिंदगी की इस। हाँ जी, तो आज की कहानी का आगाज़ कुछ ऐसे होता है। कुछ दिन पहले मैं और मेरे अब्बू गए थे अपने बाद अब्बू को चेकअप कराने के लिए, और हमारे सफ़र का आगाज़ ही कुछ यूँ हुआ कि हमारी रास्ते में जाते हुए गाड़ी ख़राब हो गई। तो रास्ते में हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, तो पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी में मसला आना शुरू हो गया। और गाड़ी में मसला ये था कि गाड़ी में बंदे ज़्यादा सवार होते तो जो चढ़ाई होती है हल्की फुल्की चढ़ाई भी होती है, तो वो गाड़ी नहीं चढ़ती थी। अगर बंदे उतर जाते थे, 2-3 बंदे अगर बैठे हों तो गाड़ी चलने लगती थी। तो ये पेट्रोल डलवाने के बाद ये मसला पेश आया था। तो गाड़ी जब भी बंद होती तो मैं और मेरे साथ एक और लड़का था, वो उतर जाते और फिर गाड़ी चलने लगती और हम उसके पीछे पैदल और हम मकैनिक की दुकान तक हम पैदल गए उसके पीछे, और गाड़ी अकेले, और गाड़ी खाली गई है मकैनिक के पास। तो अल्लाह अल्लाह करके हम मकैनिक के पास पहुँचे और वहाँ गाड़ी वाला ठीक करवाने लगे। तो उसका रेडिएटर वाला चेंज हुआ था और उसके बाद गाड़ी फिर चलने लगी थी। तो हम वहाँ खड़े होकर सीनरी को एंजॉय करते रहे, क्योंकि सुबह का वक्त था और चिड़ियाँ चहचहा रही थी और काफ़ी सुकून माहौल था, इतना ज़्यादा शोर वगैरह नहीं था। और वहाँ में एक भाई मिल गए थे, तो उन्होंने चाय वगैरह पिलाई और सुबह का वक्त था और इतनी नींद भी ठीक से खुली नहीं थी। तो चाय पीने के बाद हमें काफ़ी फ्रेश फील हुआ। तो उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया। हाँ, तो हमारा दिन उस दिन कुछ ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि हमने जो जिस मकैनिक से गाड़ी ठीक करवाई थी उससे हमने तकरीबन 3-4 किलोमीटर आगे गए और गाड़ी फिर ख़राब हो गई थी। तो ये जो पुरानी गाड़ी थी हमने वापस बेची थी और वहाँ से हमने नई गाड़ी बुक की और फिर हम गए अपने बाद। और ये जो गाड़ी जितनी देर चेंज हो रही थी, नई गाड़ी बुक हो रही थी, इतनी देर हम बैठ गए थे वहाँ। तो हम जहाँ रुके थे वहाँ साफ़ पानी का चश्मा बह रहा था, तो हमने कहा तो इधर रिफ़्रेश हो जाते हैं जितनी देर गाड़ी होती है। तो फिर मैं और जैन वहाँ रिफ़्रेश होते रहे, मुँह हाथ वगैरह धोया, तो पानी में मैंने पाँव वगैरह रखे रहे और उससे काफ़ी सुकून मिला। और तकरीबन थोड़ी देर बाद नई गाड़ी आ गई और उसके बाद फिर हमने दोबारा से सफ़र स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में कोई मसला वगैरह पेश नहीं आया था और हम खैर खैरियत से पहुँच गए अपने बाद। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने जो नई गाड़ी बुक की थी उसमें कोई मसला नहीं आ रहा था। तो हम रास्ते की सीनरी एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए अपने बाद।
दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल करे। जब ये ईमान हो तो इसका दूसरा हक ये है कि इसको सीखे, समझे, इसके हम जो अभी जगह वगैरह करा कर वापस आ गए और अभी खाना खाने के रुके हैं। और जो बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इसकी बात नहीं है। तो खाना वाना खाते हैं और फिर बैठ कर आपसे बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो वहाँ जो चक्कर पूरा करवाने के बाद और खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए वहाँ से। तो हम अपने वहाँ से निकल आए और इतने जाने उस दिन इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल भी होश नहीं थी व्लॉग वगैरह बनाने की, और हालत पसीने से इतनी बुरी हुई थी। तो हम फिर जल्दी जल्दी हम पहुँचे घर। तो अल्लाह का शुक्र है अब्बू का जो चेकअप पूरा करवाना था वो ठीक हो गया था और कोई मसला परेशानी नहीं थी। और फिर हम वापस आ गए थे घर और फिर सब थक गए थे तो सब ने फिर रेस्ट वगैरह की। और शाम को वैसे भी गांव में इतना कुछ खास होता नहीं है, सोना ही होता है। खाना पीना तकरीबन मगरिब के बाद खाना पीना करके बस सब सो जाते हैं। तो मैं भी सो गया था। तो घर आने के बाद में ऐसा सोया कि 3-4 दिन बाद मुझे होश आई कि व्लॉग भी बनाया था। तो ये 3-4 दिन बाद मैंने व्लॉग फिर जोड़ा और एडिट वगैरह किया। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी आप टाइम लैप्स देखें शाम होने का और फिर इसके बाद ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा।